यह है अपना अगला वीडियो अनअकैडमी के अनस्टॉपेबल चैनल पे, जहां पे हम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे थे। और अभी तक हमने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में क्वांटिटेटिव टूल्स, जो पैसे की क्वांटिटी को चेंज करने में मदद करते हैं, उनकी बात कर रहे थे हम। अब हम शुरू करेंगे क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। क्वांटिटेटिव टूल्स का डिस्कशन हमने डिटेल में कर लिया था कि इन्फ्लेशन टाइम पे सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, एलएफ, एसडीएफ, एमएसएफ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और बैंक रेट को किस तरीके से टैकल किया जाता है, मैनेज किया जाता है, ये सारे टूल्स हमने समझ लिए थे और इनके पीछे की बेसिक इकोनॉमी क्या है वो हमने देख ली थी। आज हम दूसरे पिलर की बात करने आ रहे हैं आरबीआई के टूल्स की, जिनका नाम है क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स हमने ऑलरेडी देख लिए थे। क्वालिटेटिव टूल्स की बात करने आ रहे हैं कि आरबीआई एलएफ, एसडीएफ, एमएसएफ के अलावा और क्या यूज करता है पैसे को कंट्रोल करने के लिए और मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर इकोनॉमी को चलाने के लिए। ये जो क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, सबसे पहले आप ये समझिए, ये जो क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं ये कभी भी क्वांटिटी ऑफ मनी डिसाइड नहीं करते। ये जो क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं ये कभी भी क्वांटिटी ऑफ मनी से जुड़े हुए नहीं होते। दे आर नेवर लिंक्ड विथ क्वांटिटी ऑफ मनी। ये हमेशा जुड़े होते हैं क्वालिटी ऑफ मनी से। जैसा कि नाम बता रहा है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ये हमेशा जुड़े होते हैं क्वालिटी ऑफ मनी से। ये हमेशा क्वालिटी ऑफ मनी से जुड़े होते हैं। देखिए, क्वालिटी ऑफ मनी का मतलब यहां पे होता है, इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर होते हैं, कौन से सेक्टर को कितना पैसा मिलेगा, किस आदमी को कितना लोन मिलेगा, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, मतलब कि क्वालिटी ऑफ लोन्स के ऊपर यहां पे फोकस होता है। यहां पे क्वालिटी ऑफ मनी के ऊपर फोकस होता है। मतलब कि देखिए, लोन 100 रुपए का देना है या 200 रुपए का, वो डिसाइड होता है क्वांटिटेटिव टूल से कि बैंक के पास एसएलआर, सीआरआर, एलएफ, एमएसएफ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस वगैरह करने के बाद कितना पैसा बचता है। क्वांटिटी ऑफ मनी की 100 रुपए का लोन देना है या 200 रुपए का लोन देना है, वो चीज डिसाइड की जाती है यूजिंग द क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स का इस्तेमाल करके वो चीज डिसाइड की जाती है। क्वालिटेटिव टूल्स का मतलब होता है बेसिकली कि किसको लोन देना है और किस क्वालिटी का लोन देना है, किसको लोन देना है। समझिए कि किसको लोन आपको देना है। ठीक है, ये जो क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, इसमें सबसे पहला टूल होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है समझते हैं। कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं एलटीवी, दैट इज लोन टू वैल्यू रेशियो। आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा जिसको कहते हैं हम डाउन पेमेंट। आपने इस कॉन्सेप्ट का नाम पक्का सुना होगा जिसको हम कहते हैं डाउन पेमेंट। हाँ सर, सुना है। डाउन पेमेंट क्या होता है? सपोज आप 3 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने गए, सपोज 3 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने गए, आपने शोरूम पे बोला कि भाई मेरे को 3 लाख रुपए की गाड़ी खरीदनी है, ऑल्टो, लोन करा दो। दुकान वाला और बैंक वाला, वहां पे वो फाइनेंसर जो खड़ा होता है, वो क्या कहेगा कि सर गाड़ी 3 लाख की है लेकिन लोन 3 लाख का नहीं मिलेगा। मतलब ये कि 3 लाख की जो गाड़ी आपने खरीदी, उसमें से कुछ पैसा आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा और कुछ पैसा आपको लोन के फॉर्म में मिलेगा। 100% अमाउंट का लोन आपको नहीं मिल सकता कि आप ये सोचो कि मैं गाड़ी ले लूं, 3 लाख के 3 लाख का लोन ले लेता हूं और एकदम सब मजे से जिंदगी कटेगी, ऐसा कुछ कर लेते हैं। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है।
ये पॉसिबल नहीं है। जब भी आप कोई आर्टिकल खरीदते हो, जब भी आप कोई आइटम खरीद रहे हो, जब भी आप कुछ खरीद रहे हो, तो उसमें से कुछ पैसा आपको अपनी जेब से देना होता है और कुछ पैसे का आपको लोन मिलता है। कुछ पैसा जेब से और कुछ पैसा लोन में। ठीक है, इसको कहते हैं लोन टू वैल्यू। कि सपोज करिए बैंक ने बोला कि हम आपको 2 लाख रुपए तक का लोन दे देंगे, हम आपको 2 लाख रुपए तक का लोन दे देंगे। दो लाख रुपए तक का लोन दे देंगे। ठीक है, तो एलटीवी कैलकुलेट करते हैं कि 3 लाख की गाड़ी पे 3 लाख रुपए की गाड़ी थी, प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना था? 3 लाख रुपए हो गया। प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना था? 3 लाख रुपए की गाड़ी हो गई। 2 लाख रुपए का उस पर लोन मिल सकता है। 66.67% का एलटीवी आ गया, लोन टू वैल्यू रेशियो। यह डिसाइड करता है आरबीआई कि एक पर्टिकुलर गाड़ी खरीदने के लिए, स्कूटर बाइक खरीदने के लिए आप कितने % तक का लोन दे सकते हो मैक्सिमम, वो डिसाइड करता है आरबीआई। जिसे कहते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो या फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट। मतलब समझे नहीं सर? समझिए, हर सेक्टर का एक अपना खुद का एलटीवी होता है, हर सेक्टर की अलग मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है। हर सेक्टर की अलग मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, वो क्या होती है कि सपोज करिए आप हाउस लोन लेने आ रहे हो, तो वहां पे एलटीवी रख दिया 80%। अगर आप हाउस लोन लेने गए, वहां पे एलटीवी रख दिया 80%। कि अगर 1 करोड़ रुपए का घर है, तो उसमें से आपको 80 लाख का लोन मिल जाएगा। अगर 1 करोड़ रुपए का घर है, तो उसमें से आपको 80 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। मतलब कि यहां पे लोन टू वैल्यू कितना हो गया? 80%। समझिए कि होम लोन के केस में सपोज करिए एलटीवी हो गया 80%, गाड़ी के केस में एलटीवी हो गया 66.67%, फ्रिज के केस में हो गया 90%, टीवी के केस में हो गया 85%। ऐसे अलग अलग सेक्टर्स के लिए आरबीआई जो है अलग अलग एलटीवी प्रिस्क्राइब कर सकता है। कि सपोज करिए आपको कंट्री में ऑटो सेल बढ़ानी है, आपने सोचा कि मेरे को देश में गाड़ियों की और ये बाइक्स वगैरह की सेल बढ़ानी है, तो उस केस में आप क्या करोगे? दिमाग लगाओ थोड़ा यहां पे। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको सेल इंक्रीज करनी है, तो आप उस केस में क्या करोगे? जो एलटीवी है उसको इंक्रीज कर दोगे। मतलब कि अगर आपको सेल इंक्रीज करनी है, तो आपने क्या बोला कि हम आपको ज्यादा लोन देने को तैयार हैं। अगर एलटीवी इंक्रीज हो रहा है, अगर एलटीवी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कि हम आपको ज्यादा लोन देने को तैयार है। अगर एलटीवी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि हम आपको ज्यादा लोन देने को तैयार हैं। अगर एलटीवी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हम आपको ज्यादा लोन देने को तैयार हैं। इसका मतलब यह है कि आपको जो डाउन पेमेंट देना है अपनी पॉकेट से, वो कम देना पड़ेगा। ऑब्वियस ही बात है, तो अच्छी बात होगी ना कस्टमर के लिए। अगर आपने एलटीवी इंक्रीज कर दिया, लोन टू वैल्यू इंक्रीज कर दिया, तो इसका मतलब होता है कि आपको ज्यादा वैल्यू का लोन मिल पाएगा। ज्यादा वैल्यू का लोन मिल पाएगा तो मतलब अब 2 लाख रुपए की जगह आपको 2.5 लाख रुपए का लोन मिल पाएगा। और आपको अपनी जेब से पहले 1 लाख रुपए देने थे, अभी सिर्फ 50,000 रुपए देने हैं। मतलब कि लोन टू वैल्यू रेशियो जो है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द नीड। हर सेक्टर का अलग होता है, हर इंडस्ट्री का अलग होता है। ऐसे में आपको यह समझनी है बात यहां पे कि ये जो लोन टू वैल्यू रेशियो है, इसका प्रयोग करके आरबीआई जो है अलग अलग सेक्टर्स की रिक्वायरमेंट को एडजस्ट कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप गाड़ियों की सेल बढ़ाना चाहते हो, इंक्रीज करना चाहते हो, तो आप एलटीवी को बढ़ा दोगे। अगर आप ये चाहते हो कि अभी पॉल्यूशन बहुत फैल गया, हम चाहते हैं गाड़ियां कम बिकें, हम चाहते हैं घर कम बिकें, तो उस केस में आप एलटीवी को कम कर दोगे, तो आपको लोन कम मिलेगा। लोन कम मिलेगा तो जेब से पैसा ज्यादा जाएगा, डाउन पेमेंट ज्यादा जाएगी। और लोग क्या कहेंगे? भाई मेरी जेब से ज्यादा पैसा जा रहा है, मेरे को तो लोन ज्यादा चाहिए था, मैं नहीं खरीदूंगा गाड़ी, मैं नहीं खरीद रहा घर।
लोन टू वैल्यू रेशियो या फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट। बेसिकली ये सीधा सीधा इस बात से लिंक्ड है कि आपको अपनी जेब से इनिशियली डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा, आपको अपनी जेब से इनिशियली जो पैसा है वो कितना देना पड़ेगा, ये सारी की सारी बात उस पर टिकी हुई है। ठीक है, कहने का मतलब है कहने का मतलब यह है कि ये जो लोन टू वैल्यू रेशियो होता है, जिस सेक्टर की आपको रिक्वायरमेंट बढ़ानी होती है, सपोज आपको आज व्हाइट गुड्स की डिमांड बढ़ानी है, व्हाइट गुड्स मतलब टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव, इनकी डिमांड बढ़ानी है, तो आप क्या कहोगे, 0% EMI कर दो और साथ में LTV जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दो। क्या आप चाहे माइक्रोवेव लेने गए हो 5,000 रुपए का, आप सिर्फ 100 रुपए अपनी जेब से दो, बाकी 4,900 रुपए का आपको लोन दे देंगे। LTV बढ़ा दो कि जितने रुपए का लोन मिल रहा है वो बढ़ा दो, उससे क्या होगा, सेल बढ़ेगी। तो यह है पहला क्वालिटेटिव टूल कि जो बैंक्स के पास पैसा है वो किस सेक्टर में जाएगा, कितना जाएगा, उसकी कंडीशंस क्या होंगी, उसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं क्वालिटेटिव टूल। और उसमें पहला टूल था मार्जिन रिक्वायरमेंट का, पहला टूल था मार्जिन रिक्वायरमेंट का। दूसरा टूल है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का मतलब होता है कि आरबीआई जो है कई बार बैंक्स के मालिक, ओनर, CEO, MD वगैरह से बात करता है कि भाई ये जो आप कर रहे हो ये अलग अलग प्रैक्टिसेस अपनी सुधारो, अपने जो NPAs हैं, बैड एसेट्स हैं, बैड लोन्स हैं, उनको कम करो, लोगों की प्रॉपर जांच पड़ताल करके उन्हें लोन दो, ऐसे अपने भाई भतीजावाद मत करो, किसी को भी लोन मत दो। मतलब कि मॉरल तौर पे, नैतिक तौर पे बैंक जो है, आरबीआई जो है बैंक्स को समझाने की कोशिश करता है कि आप किसको लोन दो, प्रॉपर से उसके डॉक्यूमेंट चेक करो, घर में इंक्वायरी कराओ और ये सब मॉरल सुएशन, कि आप हमारी पॉलिसीज को ठीक तरीके से फॉलो करो और ये सब मॉरल सुएशन। तीसरा है डायरेक्ट एक्शन। तीसरा क्वालिटेटिव टूल है डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन का मतलब होता है कि जब आरबीआई जो है बैंक्स के ऊपर पेनल्टी लगा देता है कुछ गलती करने के लिए, यह भी मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल है, डायरेक्ट एक्शन, जहां पे आरबीआई बोलता है कि देखो भाई आपने गलती करी है, आपने गलत काम करा है, तो अब मैं आपके ऊपर पेनल्टी लगाने जा रहा हूं, और उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन। जहां पे आरबीआई जो है बैंक्स को गलती करने के लिए उनके ऊपर पेनल्टी लगाता है अलग अलग प्रकार की, और ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है। आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी, एक्सिस बैंक के ऊपर 50 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी, आईडीबीआई के ऊपर 7 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी। अलग अलग प्रोविजंस को वायलेट करने के लिए, रूल्स को वायलेट करने के लिए आरबीआई, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेटर है, उसके पास पावर होती है पेनल्टी लगाने की, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्शन। और आखिरी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि सपोज करिए हमारी इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर हो गया, स्टील सेक्टर, ऑटो सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल सेक्टर, FMCG सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर हो गया, आयरन एंड स्टील मेटालिक सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, न्यूक्लियर पावर सेक्टर। ऐसे बहुत सारे हमारी इकोनॉमी में सेक्टर्स होते हैं। न्यू एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इकोनॉमी, इस प्रकार से अलग अलग जो है हमारी इकोनॉमी में सेक्टर्स होते हैं। ठीक है सर, होते हैं। फिर रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि आप कौन से सेक्टर में कितना पैसा देना चाहते हो। कि आपने कहा ऑटो सेक्टर में पैसा इंक्रीज कर दो, यहां पे ज्यादा लोन्स दो। आरबीआई जो है बैंक्स को ऐसे डायरेक्शन दे सकता है कि आपके पास जितने कस्टमर आ रहे हैं उसमें से पहले गाड़ी वाले पकड़ो, क्योंकि मेरे को जो है ऑटो सेल्स जो है मार्केट में इंक्रीज करनी है। अगले दिन क्या देगा, टेक्सटाइल वाले इंक्रीज करो, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, कि टेक्सटाइल सेक्टर में ज्यादा दो,
तो बैंक्स क्या करेंगे, उनके पास जितने कस्टमर आ रहे हैं उसमें से ये ढूंढेंगे कि कपड़े का व्यापारी कौन है, कपड़े का काम कौन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कपड़े की कौन कर रहा है, उसको ज्यादा लोन देने लगेंगे। फिर अगले दिन आरबीआई ने फरमान निकाल दिया कि भाई अभी मैं चाहता हूं मेटल और स्टील सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, वो पीछे छूट रहा है। तो फिर जितने भी कोल वाले हैं, स्टील वाले हैं, जिंदल स्टील, टाटा स्टील और ये सब वेदांता वगैरह, इन सबको, माइनिंग वालों को ज्यादा लोन दिया जाएगा कि हाँ अभी हमारे को मेटल की प्रोडक्शन देश में बढ़ानी है तो उनको ज्यादा लोन दो। इस प्रकार से सेक्टर वाइज एनालिसिस करके आरबीआई जो है ये बोल सकता है कि कौन से सेक्टर को कितना लोन दिया जाए, कौन से सेक्टर को कितना पैसा दिया जाए। उस तरीके से आरबीआई जो है यहां पर डिसीजन ले सकता है। इसे कहते हैं रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। दिस इज नोन एज रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो इस वीडियो में रुकेंगे यहीं पे। जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी उसके हमने सारे टूल्स देखे, क्वालिटेटिव एज वेल एज द क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स में हमने देख लिया कि किस प्रकार से क्वांटिटी ऑफ मनी जो है उसको डिटरमाइन किया जाता है, जो क्वांटिटी ऑफ मनी है उसको एडजस्ट करने की कोशिश की जाती है, जैसे कि अपना सीआरआर, एसएलआर, एलएएफ, एसडीएफ, एमएसएफ, ये सारी की सारी चीजों को जो है एडजस्ट करने की कोशिश की जाती है। और उसी के साथ हमने यहाँ पे क्वालिटेटिव टूल्स देखे कि कैसे क्वालिटी ऑफ लोन्स को भी चेंज करने की कोशिश की जाती है, जिसमें मॉरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स और रैशनिंग ऑफ क्रेडिट जैसे टूल्स आते हैं, जहां पे मैंने आपको लोन टू वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट समझाया। ये सारे के सारे टूल्स का प्रयोग करके आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी के दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, ग्रोथ और प्राइस कंट्रोल, उनको टैकल करने की कोशिश करता है। कहने का मतलब है कि आरबीआई जो है वो ग्रोथ के टारगेट्स को इनको यूज करके सेटल करता है। कहने का मतलब है कि अगर सपोज आपको कोई पर्टिकुलर एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ चाहिए तो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट कर देगा, उसमें कुछ एलटीवी वगैरह कम ज्यादा कर देगा उस तरीके से, या फिर प्राइस कंट्रोल करना है तो क्वांटिटेटिव टूल्स तो है ही। ये है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और उसके बेसिक टूल्स। अगले लेक्चर में थोड़े से और बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे और फिर इस सीरीज को हम रैप अप करेंगे जिससे कि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएं। रुकेंगे आज यहीं पे। लेट्स क्रैक इट।